Hey backbenchers, welcome back to your own channel, School of Backbenchers, Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great, guys, and if you haven't subscribed this channel yet, please do it now. And in this video we are going to continue class 12th business studies chapter 7, that is directing, and this is the third part of this series. Let's continue. So guys, फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप. हम यहाँ पर लीडरशिप के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो लीडरशिप इज अबाउट इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू वर्क टुगेदर टुवर्ड शेयर गोल. ठीक है, जो भी शेयर्ड गोल्स हैं, ऑब्वियसली जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं या टीम के गोल्स हैं, तो उसमें जितने भी टीम मेंबर्स हैं और जो उनके लीडर्स हैं, वो लीडर क्या करेंगे, अपने सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट करें, इन्फ्लुएंस करेंगे कि वो विलिंगली एक दूसरे के साथ मिलकर अपने काम को कर सकें, ताकि जो भी शेयर्ड गोल्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं वो अचीव किए जा सकें. हर लेवल पर जितने भी लेवल्स हैं आपके, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, जितने भी मैनेजर्स होते हैं इन पर, उन सबको लीडर बनने के लिए अपने एम्प्लॉयज को, अपनी टीम को गाइड करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है और उनके साथ खड़े होकर काम को करना पड़ता है, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं वो अचीव किए जा सकें. अगर हम मैनेजर और लीडर में डिफरेंस की बात करें, तो एक मैनेजर जो होता है वो उसका मेन जो कंसर्न होता है वो सिर्फ होता है इंस्ट्रक्ट करना और अपने एम्प्लॉयज को गाइड करना, काम करने के लिए, एक तरह से ऑर्डर देना. जबकि लीडर जो है वो उनके साथ रहकर काम करता है, उनको लीड करके काम करता है. जैसे कि एक मैनेजर जो है वो सिर्फ ऑर्डर देगा, फिनिश दिस बाय 5 PM, ये रूल है. ठीक है, जबकि जो लीडर है वो कहेगा लेट्स वर्क टुगेदर एंड फिनिश दिस बाय 5 PM, आई एम हियर टू हेल्प. वो हमेशा जब जब आपको उसकी नीड होगी उसके आपके साथ, आपकी टीम के साथ खड़ा रहेगा. ठीक है, तो हम लीडरशिप की फीचर्स की बात करें. अ लीडर कैन चेंज पीपल्स एक्शन. एक्चुअली वो क्या करवाता है, उनको वो कोई पर्सनल एजेंडा नहीं दे रहा, पर्सनल लीड नहीं दिखा रहा, वो उनको इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है कि लोग विलिंगली काम कर सके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए. लीडरशिप लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं इसको चेंज करता है. लीडर मेंटेन करते हैं गुड कनेक्शन अपनी टीम के साथ में और फोकस करते हैं कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को रीच करने में, ना कि उनके पर्सनल गोल्स को अचीव करवाने में. लीडरशिप हमेशा होनी चाहिए, वन टाइम थिंग नहीं है, कॉन्टिन्यूसली होती रहनी चाहिए. ठीक है, सो गाइस, मेन हमारा जो इस वीडियो में रहने वाला है वो कॉन्सेप्ट रहने वाला है लीडरशिप का. तो लीडरशिप की 3 स्टाइल्स जो हैं वो भी हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर. तो पहली जो हमारी स्टाइल है वो है ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन लीडरशिप. जैसे कि ऑटोक्रेटिक, राजा का शासन होता है ना, तो लीडर गिव्स ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट फुल ऑबिडियंस. एक लीडर जो है यहाँ पे वो एक तरह से बॉसी नेचर का रहेगा और वो क्या करेगा, सिर्फ ऑर्डर देगा अपनी टीम को और ये उम्मीद करेगा कि उसके ऑर्डर को फुलफिल किया जाए टाइम पर. वो टीम की कोई इनपुट नहीं लेगा, डिसीजंस जो होगा वो अकेला लीडर लेगा, यानी कि वो अपने टीम से कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं लेगा, सजेशंस के अंदर उनका पार्टिसिपेशन नहीं कराएगा डिसीजन मेकिंग के अंदर. और मतलब उसका एटीट्यूड ये रहेगा, डू व्हाट आई से, जो भी वो बोल रहा है बस टीम कर दे उसको. कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, जहाँ पे डिसीजंस जो है वो फटाफट से लेने पड़ते हैं, टाइम नहीं है, आप डिस्कशन करके नहीं ले सकते हो, तो आपको ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को फॉलो करना पड़ेगा. लीडर यहाँ पर सबसे अच्छी नॉलेज रखता है, सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है और वह फैसले लेने में जो है वो केपेबल है, और जबकि उसकी टीम जो है वो उतनी केपेबल नहीं है. तो ऐसे केस के अंदर भी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप जो है वही काम आती है. लेकिन अगर लंबे समय तक आप इसको रखते हो और आपकी टीम जो है वो बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं रहेगी, उनका मोरल जो होगा डाउन होगा, तो ऐसे केस के अंदर लॉन्ग टर्म रन के लिए ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को फॉलो करना इज नॉट सूटेबल. ठीक है, इसको हम बॉस सेंटर लीडरशिप भी कहते हैं, क्योंकि बॉसी नेचर का हो जाता है यहाँ पे लीडर, है ना. जो नेक्स्ट स्टाइल है हमारी वो है डेमोक्रेटिक. ठीक है, जो नेक्स्ट स्टाइल है हमारी वो है डेमोक्रेटिक, या इसको हम पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी कह सकते हैं. जैसे कि डेमोक्रेटिक के अंदर जितने भी लोग होते हैं, सबकी जो सजेशंस होते हैं, कंट्रीब्यूशंस होते हैं, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन होती है, वो इंपॉर्टेंट होती है ना. तो वैसे ही इसका नाम पार्टिसिपेटिव भी रखा गया है और इसके अकॉर्डिंगली लीडर यहाँ पर अपनी टीम को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करवाता है, उनके सजेशन मांगता है, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस मांगता है और उनको अगर वो अच्छी सजेशंस है उसको एक्सेप्ट भी करता है, उसको एग्जीक्यूट भी करता है. तो आइडियाज इंकरेज करना, डिस्कशंस इंकरेज करना और टीम वर्क इंकरेज करना डेमोक्रेटिक लीडरशिप का स्टाइल है. ठीक है, यहाँ पे लीडर का जो एटीट्यूड होता है वो इस तरीके से होता है, लेट्स डिसाइड टुगेदर, है ना, मिलकर काम करेंगे. ये कब कब सूटेबल है, जब टीम आपकी अच्छी स्किल्ड हो और कंट्रीब्यूट करने के लिए विलिंग हो और आपके पास अपने ग्रुप इनपुट्स के लिए काफी टाइम हो, डिसीजंस लेने के लिए काफी टाइम हो. ठीक है,
और सूटेबल कब नहीं है, जब फास्ट डिसीजंस की आपको जरूरत होती है या आपकी जो टीम है वो उतनी केपेबल या स्किल्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप का कंट्रीब्यूशन जो है वो मेन है, तो ये ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप हो जाती है, ठीक है। एंड गाइस, थर्ड एंड लास्ट जो स्टाइल है हमारे लीडरशिप का वो है लेजिस्फेयर या फ्री रेन लीडरशिप भी इसको कहते हैं, ठीक है। लीडर्स गिव फुल फ्रीडम टू टीम, ठीक है। टीम सेट्स गोल, वर्क ऑन देयर ओन, लीडर एक्ट्स एज अ सपोर्ट नॉट अ बॉस, ठीक है। मेनली होता क्या है, यहाँ पे लीडर एकदम रिलैक्स रहता है, उसने सारा काम जो है टीम पे छोड़ दिया है, ना तो वो कोई डिसीजन ले रहा है ना कुछ गाइड कर रहा है, ठीक है। एज अ सपोर्ट के तरह में काम करता है, बॉस की तरह से उनका काम नहीं करता है। तो टीम जो है उनको गोल्स भी खुद सेट करने पड़ते हैं और काम भी खुद ही करना पड़ता है, अपने आप की हेल्प भी खुद ही करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो लीडर है उसका एटीट्यूड कैसा होता है, यू आर फ्री टू हैंडल इट योर वे, ठीक है। आप जैसा करना चाहो वैसा करो, मैं कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा। कहाँ कहाँ ये सूटेबल है, जब आपकी टीम जो है वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड है और सेल्फ मोटिवेटेड है, आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, आपके एक्सपर्ट और कंसल्टेंट जो है वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तब ये सूटेबल होगा। कब आइडियल नहीं है, जब आपको कॉन्टिन्यूअस गाइडेंस की आपके टीम को और सुपरविजन की जरूरत है, तब ये वाली लीडरशिप की जो स्टाइल है वो सूटेबल नहीं होगी। और क्योंकि यहाँ पर मेन स्टैंडर्ड कौन है, सबॉर्डिनेट्स है, तो सबॉर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। बाकी जितनी पिक्चर्स लगाई हैं उसके अकॉर्डिंग भी आपको समझ में आ ही रहा होगा कि एक्चुअली जो इन स्टाइल्स में हो क्या है ना। आई होप आपको तीनों जो लीडरशिप के स्टाइल्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, केस स्टडी भी बन सकती है और हर बार आता ही है, अच्छे से कर लेना, आगे भी आपको काम आएगा, ये आपके 12th के बाद भी आपको काम आएगा अगर आप आगे बिजनेस स्टडीज को कैरी ऑन करते हो, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो गाइज, आई होप आपको लीडरशिप और लीडरशिप की जो स्टाइल्स हमने पढ़ी है वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर हो गई हैं तो ये कुछ क्वेश्चन है उसके बेस पर पढ़िए, समझिए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट के साथ में। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।